हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। देखो, हम आपको इसके पहले पढ़ाए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें बेसिक जानकारियां भी पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके थे अच्छे से कि क्या का क्वेश्चन कैसे आता है, उसको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग लगभग आप पढ़ चुके हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स है लगभग खत्म होने वाला है, इसमें दो चार क्वेश्चन और है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस ये खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स। इसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो आइए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके पहले हमने होमवर्क आपको दिया था, ये क्वेश्चन है, इसमें होमवर्क दिए थे ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा कि सॉल्व कर पाए कि नहीं, इसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक मैट्रिसेस लिखा हुआ है कि ए इक्वल, देखो इसकी वैल्यू दिया गया, लेकिन इसमें कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसको प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर इक्वल हम कितना लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हो ना, क्योंकि स्क्वायर है तो इनको 2 टाइम्स लिख सकते हो, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो देखो अब दोनों मैट्रिसेस की यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये -1 और -1 और 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है, इसमें फिर ऐसे लेंगे, ये 1 होगा, फिर -1 और 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आपको मालूम है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब रो ले लेते हैं तो रो का मल्टीप्लिकेशन किससे कराते हैं, कॉलम से कराते हैं। देखो इसमें हमने रो ले लिया, रो का मल्टीप्लिकेशन किससे कराइए, कॉलम से। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, एक से एक में मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा। या ऐसे लिख दें हम, अगर लिखना चाहें हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस लगा के, तो ये हो जाएगा, देखो -1 और इंटू कितना हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि -1 फिर यही पहला रो लेकर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा 1 और इंटू कितना होगा, -1 होगा। फिर यहाँ पर कितना है, प्लस -1 इंटू 1 होगा। सेम ऐसे सेकेंड रो, ये रो ले लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो -1 और इंटू कितना 1 होगा। फिर यहाँ पर देखो कितना है कि 1 है, और 1 से -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर आगे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, तो इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे देखो ये -1 है और -1 को ऐसे लिख देंगे, और इसके बाद देखिए फिर कितना है, यहाँ पर -1 है तो ये कितना हो जाए, -1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस लगाएंगे, ये 1 है तो 1 लिखें, फिर सेकंड इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना, बस ऐड कर देंगे। इसके बाद जो कॉमन मिलेगा, कॉमन लेने पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, एक से एक में मल्टीप्लाई, एक और -1 माइनस माइनस कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें देखो -1 + 1, तो ये -1 होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाए, एक से एक में गुणा कराएंगे तो -1 होगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस -1 और 1, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे -1 होगा, ये माइनस और यहाँ पे +1 है तो इससे मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, +1 हो जाएगा, और 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो ऐड कर देंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक ऐड करोगे 2 होगा, -1 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, ये भी -2 और 2 हो गया। अब देखो पूरे मैट्रिसेस जो इसमें मिल रहा है तो पूरे में कॉमन, इस चीज़ हमने कहा था कि जब कभी मैट्रिक्स आके कोई नंबर मिला हो तो उसके मैट्रिसेस के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जितना नंबर्स हो गए उसमें सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सेम वही प्रोसेस है, अगर हम सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने नंबर में अगर सेम नंबर कॉमन हो तभी आप कोई नंबर कॉमन ले। 2 यहाँ पर देखो सब जगह पे, इसलिए 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये -1 बचेगा, फिर यहाँ पे -1 और ये 1 हो जाएगा। अब इसी को देखो शुरुआत में यही तो हमारा था ए इक्वल, जो हमने ए इक्वल लिखा है 1 -1 1, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो ए स्क्वायर ये था ही, क्योंकि हम लेफ्ट साइड ए स्क्वायर लिए थे, तो 2 इंटू कितना हो जाए ए, तो ये प्रूव्ड करना था कि इसमें कैसे आए। तो आपको देखो बहुत आसान है, बस इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई कराना था, मल्टीप्लाई कराने पर बस हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला।
ये लिखा हुआ है कि ए इक्वल और सो दैट ए क्यू इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए जो क्यूब है उसको आपको प्रूव्ड करना, आइडेंटिटी मतलब आई प्रूव्ड करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो लिखा हुआ है कितना, ए इक्वल लिखा है तो ए क्यूब फाइंड करना है। तो हम इसको ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए को 3 बार लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं। तो लेकिन ऐसा लिखने से हमारा का बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसा ना करके, क्योंकि हमें ए क्यू फाइंड करना है, तो ए क्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए लिख सकते हो। तो ए लिख दिया। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे देखो कितना -1 हो जाएगा, 1 और 0 हो गया। आगे बढ़िए, फिर ए है, फिर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा, 1 होगा और -1, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों को देखो, इसमें मल्टीप्लाई कराइए, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 में -1 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना, -1 होगा, यानी रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होगा, आप ये जानते हो। फिर दूसरा देखो, इसमें इसी को ले लिए, फिर इससे गुणा, -1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, +1 हो जाएगा, 1 से 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। और फिर ऐसे 1 से -1 में मल्टीप्लाई करें तो -1 होगा, और 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से -1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 होगा, और 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें घटाओगे तो -1 होगा, यहाँ भी कितना 1 हो जाएगा, और ये कितना -1, ये इतना आ चुका। अब आगे हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास कितना आया, ए स्क्वायर आ गया। फिर हमें क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो कि नहीं, कहोगे हाँ। ए क्यूब अगर लिखा हुआ है तो इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। जब ए लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए। जब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो हमने कितना निकाला, 0, 1 और फिर -1 और ये -1, और ए की जो वैल्यू है वो देखो कितना है, ए की वैल्यू ये लिखा हुआ है -1 -1 1 0। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये -1 1 और 0 हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कराइए, जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं सेम वही। रो का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, कॉलम से होगा, यानी फर्स्ट वाला रो ले लेंगे। तो ये रो ले लीजिए, 0 से अगर -1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे कि 0 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 1 हो जाएगा, ठीक। 0 का 1 -1 में कराएंगे तो 0 से 1 कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना 1 हो जाएगा। फिर दूसरे से 0 से -1 में कराएंगे 0 से, और 1 में 0 कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन कितना, +1 होगा, और इसका देखो माइनस माइनस का इसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन जब कराए -1 तो ये हो जाएगा +1, और -1 का +1 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना -1 होगा इस रो को। फिर -1 का -1 से कराए तो ये कितना +1 होगा, और 1 से 0 मल्टीप्लाई करा दिए तो कितना हो जाएगा, -0 हो जाएगा, या +0 आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो -0 लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि -1 प्लस कोई भी लगा सकते हैं सिंबल, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। अब आप देखिए इनको ऐड करो, ये 1 हो जाएगा और ये 0 होगा, ये 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपको बताए थे ए क्यूब आ गया, तो ए क्यूब इक्वल कितना आ गया, इसी को तो हम आई बोलते हैं। तो यही तो कहा गया था कि ए क्यूब जब निकाला जाएगा तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया, ये हमारे लिए प्रूव्ड करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे। तो कोई क्वेश्चन हो तो ए क्यूब अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ए क्यूब नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के पश्चात फिर क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ए स्क्वायर निकाल लिए, तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए करके निकाल के इसके बाद मल्टीप्लाई करा दिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एक है ये आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है। लिखा हुआ है 6 9 यानी ए मैट्रिक्स 6 9 -4 -6 लिखा हुआ है। ए स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स आप जानते हो कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स को हमने यही तो कहा था 0, तो 0 का मतलब यानी ओ कह दिया गया। तो ये 2 × 2 का ऑर्डर है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने पर 0 0 और 0 यही आ जाएगा। चलिए आप कर भी सकते हो, लेकिन हम करके दिखा देते हैं बहुत आसानी से। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, इसमें वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे 6 -4 और 9 -6 हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू पुट करो, 6 9 -4 और -6 हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं।
जब इसको मल्टीप्लाई 6 से 6 मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो 36 हो जाए, 9 से 4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 चौ कितना 36 हो जाए, 36 हो जाएगा। फिर पहला हो गया, इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसके सेकंड से मल्टीप्लाई कराते हैं, सेकंड कॉलम से 6 से अगर 9 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 हो जाएगा, और इसमें -6 से गढ़ाओ, 9 से -6 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 54। फिर दूसरा 4 से 6 में गुणा 6 चौको कितना होगा -24 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी कितना 24 दे देगा। फिर -4 से 6 में मल्टीप्लाई कराइए तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा, और 6 से 6 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 36। आप देखो कितना आ गया, सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस 36 ये जीरो हो जाए, -24 + 24 ये भी जीरो हो जाएगा, और फिर 54 - 54 इसको भी करेंगे ऐड, जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो गया। तो इसी को तो कहते हैं नल मैट्रिक्स, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर कोई मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स होने पर अगर उसका जीरो आ जाए, जब जीरो आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं आल एलिमेंट क्या, मैट्रिक्स के अंदर जो मिला हुआ आल एलिमेंट वो आपको जीरो दिखाएगा तो उसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा जीरो, ये चीज़ तो हमें लाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है सेम, इसके पहले आपको बता चुके थे, ये क्वेश्चन आपको लगा लेना आराम से, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन बताए थे कि ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के बाद ये सेंटेंस ले लेना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, फिर ए की वैल्यू पुट करो, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ले लोगे आई इक्वल 1 0 0 1, इस ऑर्डर में ले लो। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 × 2 का ऑर्डर है, यानी 2 × 2 का ऑर्डर है, तो जो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें 2 × 2 का ऑर्डर ले लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले एक क्वेश्चन इसी के जैसे हमने आपको बता दिया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आसान तो है लेकिन आपको सॉल्व करना पड़े तो आपको नहीं समझ पाओगे कैसे सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ है, ये आंसर लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स इसमें यहाँ पर दिया गया +2 × यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर यहाँ मैट्रिक्स ए दिया गया, सपोज कर लीजिए, फिर यहाँ मैट्रिक्स बी दिया गया, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड हो गए, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया 1 2 3 लिख के, तो ये 3 मैट्रिक्स दिया गया, तो इनको कैसे सॉल्व करें, और हमें क्या करना है, बराबर इक्वल एक मैट्रिक्स दिया गया XYZ, तो XYZ की वैल्यू याद करना है। तो आपको एक कर्ली ब्रैकेट में मिल रहा है कि इस ब्रैकेट में तो यहाँ पर 2 मैट्रिसेस मिल रहे हैं, तो इनको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए। चलिए क्वेश्चन को हम नोट कर देते हैं, तब इसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि 1 3 2 2 0 1 3 1 2 हो जाएगा, फिर +2 और ये हो जाएगा 3 0 2 होगा, 1 4 5 हो जाएगा, 2 1 0 हो गया, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, फिर इनटू में दूसरा मैट्रिसेस लिखा हुआ 1 2 3 हो जाएगा, और इक्वल कितना होगा XYZ। तो हमें XYZ की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड किया, तो जो कर्ली ब्रैकेट में मिला हुआ है इसके आगे प्लस करके, तो इनको सॉल्व करके पहले ऐड करो। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करने से पहले हमें ये करना होगा, इनको ऐसे नोट कर दें, यानी ये पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको ऐसे नोट कर दीजिए, 1 3 2 2 0 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 1 और 2 होगा। देखो इसके पहले एक नंबर मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स है, इसके पहले 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 बताया था, जब अंदर इसको ले जाते तो आल नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कराइए, 3 2 जा कितना 6 हो जाएगा, 2 में 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाए, 2 2 जा 4 होगा, और 2 1 जा 2 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 4 होगा, और 2 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 से 0 मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 होगा। चलिए अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ये मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है वो लिख दे 1 2 और 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में देखो कितना है X Y और Z ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस आपको मिल गए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने का हमने नियम पहले ही बताया था, जो मैट्रिसेस में जो जिस प्लेस पे उसको साथ उसी के साथ ऐड करें, ना कि दूसरे के साथ। जैसे ये सपोज कर लीजिए पहले पे है तो पहले के साथ, ये देखो दूसरे रो में अगर दूसरे कॉलम में तो इसके साथ, और ये तीसरा है तो तीसरा, इतना हम कर लिए। अब इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, कि ऐड करने के लिए बताए थे आपको कि ऐड करने में जो जिस प्लेस पे उसी के साथ उसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते हैं, 1 है और 1 का 6 के साथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा,
3 है और 0 ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 में 4 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ 2 है और 2 में 2 ऐड करोगे 4 होगा, 0 में 8 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 में 10 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ 3 है, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। यानी ऐड करने के बाद आ गया। अब इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ है, इसको जैसे लिखा वैसे आप नोट कर दीजिए, तो 1 2 और 3 हो जाएगा और इक्वल कितना होगा, x y और z हो जाएगा। देखो इतना आप पीछे पढ़ ही चुके थे कि ऐड कैसे किया जाता है, वो आसानी से सीख चुके थे। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स पहले ऐड में था, अब हमारे पास जो बचा मैट्रिक्स उसमें देखो दोनों इनटू में है, तो इनटू में सबसे पहले ऑर्डर देख लो कि होगा कि नहीं। अगर हम पहले मैट्रिक्स से बात करते वैसे हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। ये देखो 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, क्या है 3 इंटू 3 का, यानी फर्स्ट में 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। जब इसमें सेम ऐसे हैं और इसमें देखो कितना 1 2 3, तो 3 कितना है, ये रो है और कितना कॉलम 1, तो आप देखो ये दोनों बराबर हो गया। यही तो इसमें कह रहा था कि दोनों आपस में बराबर, नंबर बराबर है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो इस ऑर्डर में यानी 3 इंटू 1 में आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कराइए तो जैसे पीछे रूल बताए थे आपको सेम वही से, रो का मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा, कॉलम से होगा। 7 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 से 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 हो जाएगा और 6 से 3 मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 हो जाएगा। आगे रो है नहीं तो बस एक ही इसमें बनेगा ऐसे। फिर ये वाला सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 से 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 8 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 से 2 में 16 हो जाएगा और 11 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, 3 से 2 मल्टीप्लाई कराइए तो 6 होगा और इसको फिर 2 से 3 में तो ये 6 हो जाएगा। और इसके बाद x y और z हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको ऐड करो तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, तो 14 और इसको जोड़ेंगे कि 18 में 6 जोड़ दोगे 24 हो जाएगा, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। इसको 33 में अगर 33 है और 33 में अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ देते 33 1 6 और 4 हो जाएगा, 6 3 9 और 4 13 के 3 होगा, 3 1 4 1 5, तो ये 53 हो जाएगा। 6 6 12 और 12 में 7 जोड़ दोगे तो कितना 19 हो जाएगा। अब इसके पहले हमने आपको बताया था यानी x y और z हो जाएगा। इसको कंपेयर कर लो तो कंपेयर एक आपको बताए थे, कंपेयर ऑफ इक्वालिटी रूल, इक्वालिटी आपको बताए थे। इक्वालिटी रूल से निकालेंगे तो इक्वालिटी रूल में जो जिस प्लेस पे उसके बराबर हो, मतलब जो इसमें देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो x बराबर कितना 31 और y बराबर 53 हो जाएगा और z बराबर कितना 19। ये इसका हमें आंसर लाना था, तो इसका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। तो बस हमें ऐसी क्वेश्चन चाहे जो मिले आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आंसर में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 37 लिखा है, ये 1 रहेगा, 31 रहेगा, तो इसका भी ले लिए होंगे आप। ये ले लिए होंगे। तो मैट्रिसेस आपको हमने बताया था जितना, जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सब आप सीख चुके हैं। अब इसके बाद जो नया लेसन है वो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद फिर से मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के बाद उसमें थोड़ा सा और आगे होता है कि डिटर्मिनेंट्स के जो पार्ट है वो मैट्रिसेस के सेकेंड पार्ट में ऐड होते हैं। इसलिए पहले हम पढ़ लेंगे डिटर्मिनेंट्स, फिर इसके बाद मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है डिटर्मिनेंट्स। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं डिटर्मिनेंट्स लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।